एक बार की बात है, एक गांव में घनश्याम नाम का एक मटन वाला रहा करता था, जो स्वादिष्ट मटन बेचता था। उसका एक बेटा अंकित भी था, जिसको लेकर घनश्याम हमेशा गुस्से में रहा करता था। एक कम में क्या दिन भर इस खाट पर पड़ा ही रहता है। और ये फोन, इसको तो मैं चूल्हे में डाल दूंगा। दिन भर बस उसी में ताका झाकी करता रहता है। बस दिन भर घर में पड़ा ही रहता है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। संगीत। अरे माँ, इन्हें चाय नहीं, थोड़ा ठंडा शरबत दीजिए तो शायद दिमाग ठंडा होगा। माँ हंसी दबाती है। अपने इस लार साहब को कहो कि चलकर दुकान पर मेरा हाथ बटाएं। दुकान कितनी दूर है, मैं चलकर कैसे जाऊं? अरे नहीं नहीं लाड साहब, आप चलकर कैसे जाएंगे? आपके पैर खराब हो जाएंगे। आपके लिए अभी मैं गाड़ी बोलता हूँ, तो आपको आराम से इसी दुकान तक छोड़ देगी। हाँ, ये सही रहेगा। हे भगवान, क्या करूँ इस नालायक का। चुपचाप चल अब, वरना तेरा फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद दोनों दुकान पहुँचते हैं। अब बैठा क्या है, खड़े हो जा और हाथ बटा मेरा काम में। कोई भी मटन खाने आए तो उसको अच्छे से देना उन्हें। मैं आता हूँ। ले लो भाई ले लो, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट मटन करी, प्याज भी है और करी भी, ले लो। कुछ ही देर में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। भाई मटन करी और चावल लगाना, मेरे लिए एक प्लेट खाने को और एक पैक कर दो। कुछ ही देर में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। मैंने इतनी बिक्री करवा दी, पर पिताजी फिर भी मुझे ही निकम्मा कहते हैं। तभी घनश्याम आ जाता है। अरे वाह अंकित भाई, क्या इतने स्वादिष्ट मटन। ये तो घनश्याम चाचा के हाथ के मटन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वाह भाई, सही में मजा आ गया। सुना पिताजी, आपके अलावा सब मेरी कदर करते हैं। मैं निकम्मी नहीं हूँ। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं। अगले दिन फिर घनश्याम अंकित को दुकान लेकर जाता है। अंकित जा, और जाकर कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट मटन करी बनाना। अब तो मानते हो ना कि मैं आपसे भी अच्छे मटन करी बनाता हूँ। तभी वहाँ पर एक घी मोटा आदमी आ जाता है। अरे पिताजी, इसे देखकर लग रहा है कि ये खाने का तो बहुत शौकीन है। आज हमारी बहुत अच्छी बिक्री होगी। भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाता। क्यों भाई, भाभी ने खाना देने से मना कर दिया क्या? हाँ हाँ, अरे भाई पूछो ही मत। आज मेरी बीवी मायका चली गई है, कुछ दिन वही रहेगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे बस घास फूसी खिलाती रहती है। अब बताओ मैं क्या मोटा हो गया हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ मोटे दिखते हो। वो तो हर पत्नी को अपनी पति में कुछ ना कुछ बुराई दिखती ही रहती है। अंकित, मैं बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया हूँ। जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ काका, आपके लिए मैं अपने हाथों से स्पेशल मटन करी बनाकर लेकर आऊंगा। अरे बाप रे, यहाँ पर तो इतने सारे मसाले हैं। इनमें से कौन सा मसाला डालना है और कौन सा नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मैं फिर से आंख बंद करके मटन बनाता हूँ। वैसे भी आंख खोलकर तो सभी बना लेते हैं, आंख बंद करके काम करना भी कला है। फिर से जो मसाला हाथ में आ गया वो डाल देता है और मटन पकाता है, और फिर जल्दी से वो मटन उस मोटे आदमी को परोस देता है। हे भगवान, पता नहीं मटन कैसे बने होंगे, कहीं बेस्वाद तो नहीं होगा। हे प्रभु रक्षा करना, नहीं तो एक तरफ ये मोटा और दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप, दोनों मेरी चटनी बनाकर मटन के साथ मुझे खाएंगे। अरे वाह, तुमने क्या स्वादिष्ट मटन बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट मटन करी तो मैंने कभी नहीं खाए। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। लाओ लाओ और लाओ। आज फिर से अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वे दोनों घर जाते हैं। अरे खुशखबरी है, हमारे शहर में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और इस बार तू जाएगा, समझा? मैं पिताजी, मैं क्या करूंगा वहां पर? और वैसे भी आप तो कहते हो ना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? कोई परवाह नहीं, चुपचाप जा। बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता? ठीक है, चला जाऊंगा। फिर अंकित मायूस होकर वहां पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, तो मैं मटन कैसे बना सकता हूँ? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अंकित, वो अंकित! अंकित आसपास देखता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे अंकित, इधर उधर काहे ताक रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। अंकित किसी अजीब से निवाले प्राणी को देखता है। ये कौन सा प्राणी है? हे भगवान, अब तूने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? अरे अरे मियाँ, घबराओ मत और इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे गजब है भाई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे भाई, मुझे पता है कि तुम उस फूड फेस्टिवल के लिए परेशान हो। हाँ, पर उससे तुम्हें क्या? वो मेरी परेशानी है। हाँ,
पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, तुम और मेरी मदद? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं फूड फेस्टिवल के लिए खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? अरे मियाँ, अभी बताया ना कि मैं खाना बना सकता हूँ। ओहो, तो अब ये पिद्दी आदमी, अरे नहीं, तुम्हें क्या कहूँ मैं, तुम तो आदमी ही नहीं हो। अजीब प्राणी, कौन हो तुम? तुम मेरी मदद करोगे, और वो भी खाना बनाने में? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि आंखें बंद करके तुम मटन बनाते थे? बेवकूफ़ इंसान, आंखें बंद करके कौन काम कर सकता है, और वो भी एक निकम्मा इंसान। बिल्कुल नहीं, वो मैं ही था जो आज तक तुम्हारे मटन बनाते आया हूँ। अच्छा, वो तुम थे। मतलब मैं जब आंखें बंद करता था तुम ही मेरे मटन में मसाले डालते थे और मटन बना देते थे। हाँ मियाँ, मैं ही था। तुम अच्छे आदमी लगे तो मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तुम तो बड़े कमाल के निकले यार, लेकिन तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम बड़े अजीब से लगा रहे हो। मेरी दुनिया अलग है, और बहुत दूर भी। हम हर साल यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। अब चलो सो जाओ, कल जाना भी है ना हमें फूड फेस्टिवल में। अगले दिन अंकित फूड फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। अंकित भगवान का नाम लेकर शुरू हो जाता है। तभी एक गोरी मैम अंकित के स्टोर के सामने आके खड़ी हो जाती है। अंकित उसे मटन करी देता है। What a fantastic food house! How delicious is this? हे भगवान, ये गोरी मैम मुझे अंग्रेजी में क्या कटपटर कर रही है? जाने क्या क्या गालियां दे रही है वो। उसके और भी साथियों को बुला लेती है। उसके बाद भीड़ लग जाते हैं। प्लीज सर्व स्टिल, मत खाइए, पर ऐसे अंग्रेजी में गाली तो मत दीजिए। और इन सबको क्यों बुला रही हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। अबे बुढ़भग, हमको तेरा खाना अच्छा लगा है, वो तुझे मरने नहीं आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। फिर अंकित उन सब लोगों को अपने मटन करी चखाता है, जिससे उसे काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अंकित, अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, और वैसे भी मेरे साथ रहकर तुम भी मेरे जैसे मटन करी बनाने सीख गए हो। चुटंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा दोस्त। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होता है। हमारे अगले वीडियो में घनश्याम गोप दूध वाला अंकित कश्यप हरिद्वार से, रोजी फातिमा कश्मीर से, और अरे युवराज नगर आपने कमेंट किया था तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं आपका नाम भी अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।